हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे.आर्स मंत्रा। चलिए आज हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक के अपने टॉपिक में आज हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा है और डिस्कस किया है उसे आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था उसे उन लोगों ने व्हाट्सएप पे सॉल्व करके भेजा था। तो कुछ बच्चों ने तो सभी के सभी क्वेश्चंस सही सॉल्व करके भेजे थे और एक दो बच्चों ने कुछ कुछ गड़बड़ियाँ की थी। होपफुल हूँ आगे आप लोग और अच्छे से समझ के फ्यूचर में गलतियाँ कम करेंगे, मतलब अच्छे से सीख के पूरे खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो चलिए हम लोग इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कारण क्या क्या चेंजेस होते हैं अलग अलग ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज में, हम लोग उनको थोड़ा देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक पहले ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया है ना। तो इसे हम लोग नाम देते हैं ए बी और यहां पे हम लोगों ने सी नाम दिया। और ये हम जानते हैं ये जो हमारा जो एंगल बी है, ये एंगल बी क्या है? राइट एंगल है। इसीलिए ना हम लोग इस ट्रायंगल को क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और यहां पे हमारा तो एंगल ए और एंगल सी क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। क्योंकि तीनों एंगल का योग कितना है? 180 डिग्री। और बी अकेले 90 डिग्री है, तो 180 में से 90 घटा देंगे तो कितना बचा? 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री जो है क्या है, वो एंगल ए और एंगल सी मिलकर बनाएगा। तो इसीलिए हमारा यहां पे क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल ए को हम लोग क्या है, थीटा मान लेते हैं। अगर एंगल ए को थीटा मान लिए तो एंगल सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो मैं वही मैं यहां पे लिख देता हूं 90 माइनस थीटा। तो चलिए अब इस दोनों एंगल का हम लोग अलग अलग ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज को निकालते हैं और उन्हें आपस में हम लोग कंपेयर करते हैं। तो चलिए हम लोग इसे थोड़ा देखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या है, साइन थीटा को पहले कंसीडर करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटे एच परपेंडिकुलर बाय हाइट या लंब बटे कर्ण। तो इस एंगल थीटा के लिए लंब क्या हो गया? इस थीटा के सामने अपोजिट में जो भुजा है वो क्या है हमारा? BC इज इक्वल टू BC। और H क्या है? हाइपोटेनस मतलब कर्ण। कर्ण तो अपना AC, ये तो कांस्टेंट है, BC बटे AC। तो चलिए इसका फिर हम लोग cos थीटा देखते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू B बटे H आधार बटे कर्ण। इस एंगल थीटा के लिए आधार क्या है? तो इस एंगल थीटा के लिए आधार इसका जस्ट जो इससे सटी हुई भुजा है, मतलब AB, मतलब एडजेसेंट साइड। इस एंगल के जस्ट अपोजिट में तो जो साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इस एंगल के जो जस्ट एडजेसेंट में जो सटी हुई भुजा है हम लोग उसे आधार बोलते हैं, AB बटे, और इसका कर्ण क्या हो गया? AC। तो चलिए अब हम लोग इसका टेन थीटा देखते हैं। इसका टेन थीटा क्या हो जाता है? टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा P बटे B लंब बटे आधार। तो इस थीटा के लिए लंब क्या है? BC है और आधार क्या है? AB है, BC बटे AB। फिर चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब सबका उल्टा लेते हैं, इसका cot थीटा लेते हैं। तो cot थीटा क्या हो गया? cot थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा AB बटे BC। इसके बाद हम लोग लेते हैं cos का उल्टा sec थीटा। sec थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? H बटे B। इसका वैल्यू सॉरी होता है b बटे पी।
इसका हो जाता है एच बटे बी ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी, और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, एच बटे पी इज इक्वल टू ए सी बटे बी सी। चलिए एक तरीके से ये सब चीज तो आप लोग पहले से जान रहे थे, थोड़ा रिवीजन हो गया आप लोगों का। तो चलिए अब हम लोग सभी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के क्या है, इस 90 डिग्री माइनस थीटा के अकॉर्डिंग भी निकालते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए सबका पहले साइन निकालते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, लंब क्या हो गया, ए बी हो गया। इस एंगल के जस्ट अपोजिट में जो भुजा है, और इस एंगल के लिए आधार क्या हो गया, इसके जो जस्ट सटी हुई भुजा है यानी बीसी। और कर्ण तो अपना कांस्टेंट है, वो तो एकदम अस्थिर है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। एसी कर्ण अस्थिर है, और इस एंगल के लिए लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बीसी। तो चलिए हम लोग जल्दी से निकालते हैं, इज इक्वल टू पी बटे एच यानी लंब बटे कर्ण। लंब हो गया ए बी, कर्ण हो गया एसी। चलिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो बी बटे एच, इस एंगल के लिए बी क्या हो गया, बीसी, और एच तो अपना कांस्टेंट है एसी। चलिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो लंब बटे आधार, तो P बटे बी यानी ए बी बटे बी सी, है ना। इसके बाद सबका उल्टा ले लेते हैं हम लोग, tan का उल्टा cot 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा b बटे पी इज इक्वल टू बी सी बटे ए बी। कॉस का उल्टा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच बटे बी, क्या हो गया इसका, एसी बटे बीसी। और साइन का उल्टा कोसेक एच बटे पी एसी बटे ए बी। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, है ना, क्योंकि आप लोग इसे पहले से जानते हैं। अब मेन हमारा जो वर्क है यहीं से स्टार्ट होता है। तो चलिए इसे जल्दी से आप लोग नोट करिए पहले, फिर मैं इसमें आगे चलता हूं। तो चलिए अब हम लोग क्या है, इन दोनों को अब हम लोग कंपेयर करते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूं, इसको तो आप लोग इजी से समझ लिए होंगे। चलिए यहां पे देखिए साइन थीटा को मैं पहले लिखता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू अपना क्या है, बीसी बटे एसी। अब इसे मैच कराइए, कौन सा मैच कर रहा है, बीसी बटे एसी, है ना। ये जो मैच कर रहा है, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, मैच कर रहा है cos 90 माइनस थीटा बीसी बटे एसी, मैच कर रहा है ना। तो यहीं से फॉर्मूला बनता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा।
है ना। ये अपना क्या हो गया, फॉर्मूला नंबर 1, ये कंप्लीट। अब चलिए दूसरा पे आते हैं, कॉस थीटा। यानी हम लोग इस पिक्चर से क्या बोल सकते हैं, अगर हम लोग इस एंगल का अगर हम लोग साइन थीटा लेंगे तो इस एंगल का साइन थीटा इस एंगल के कॉस थीटा के बराबर होगा। हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। आगे जाके हम लोग न्यूमेरिकल्स को जो देखेंगे, और आज मैं कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा जो आपको, जो कि आपके लेटरल एंट्री के पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, और वो क्वेश्चन बहुत सारे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में भी आ चुके हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उस पर हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इन फॉर्मूलाज का आगे बहुत ही ज्यादा यूज है, थोड़ा समझिएगा कि इस एंगल का साइन थीटा इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉस थीटा के बराबर होता है। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा और साथ ही साथ इस फॉर्मूले को बहुत ही काम आएगा। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, इस एंगल का साइन थीटा इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इसके मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉस के बराबर होता है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू AB बटे AC। तो देखिए AB बटे AC ऊपर में ही है, AB बटे AC। यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और जब कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में एडजस्ट हो जाता है। इसको हमेशा इसको शॉर्टकट ट्रिक में भी याद रख सकते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। आइए हम लोग तीसरा में देखते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा, BC बटे AB। देखते हैं BC बटे AB किस में है, BC बटे AB। देखिए BC बटे AB मिल गया, ये किस में है अपना, कॉट 90 माइनस थीटा में। यानी टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। है ना। तो अपना ये भी हो गया। अगला है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है, AB बटे BC। चौथा नंबर, AB बटे BC। देखिए यहां पे अपना क्या है, ये हो गया है अब काम इसका। तो AB बटे BC, AB बटे BC, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, है ना। तो एक्चुअली क्या है, टेन और कॉट ये दोनों आपस में ही एडजस्ट हो जाते हैं, जबकि साइन के साथ क्या था अपना, कॉस था। कॉस के साथ साइन था, बट यहां टेन और कॉट आपस में ही कॉम्प्लीमेंट्री में एक दूसरे से एडजस्ट हो जाते हैं। यानी टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर हम लोग कॉट थीटा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का लेंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा। पांचवा अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया। पांचवा है अपना सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू AC बटे AB। AC बटे AB, देखिए AC बटे AB किस में आ गया अपना, कॉसेक थीटा में, है ना। यानी सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। ध्यान रखिएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। और लास्ट अपना कॉसेक थीटा AC बटे BC। तो AC बटे BC यानी सेक 90 माइनस थीटा, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। है ना। देखिए सेक, यहां पे से जैसे साइन और कॉस में रिलेशन था, तो उसी तरह यहां पे क्या है, कॉसेक और सेक में रिलेशन हो गया। जस्ट उल्टा, साइन के बदले कॉसेक ले लेंगे और कॉस के बदले सेक ले लेंगे। यानी 1 2 3 4 रिलेशन तो बहुत इजी याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ पे टेन और कॉट में आपस में ही रिलेशन है। टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और उल्टा कर देंगे तो
कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, एकदम बराबर है। बस यहां पे याद रखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो 1 2 3 4 फॉर्मूला इजिली याद हो जाएगा आपको, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। बस थीटा और 90 माइनस थीटा को एक्सचेंज कर दीजिए, तो इस बार साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला याद हो गया और इसी फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूला याद हो गया। साइन थीटा की जगह कॉसेक थीटा और कॉस के जगह सेक, दोनों का उल्टा लिख दीजिए। फॉर्मूला चारों बहुत इजीली याद हो जाएगा। और यहां पे टेन का कॉट और कॉट का टेन, एक दूसरे का उल्टा। तो ये 6 फॉर्मूला मुझे उम्मीद है कि बहुत इजीली आप लोगों को ये एक्चुअली क्या याद भी हो गया होगा और समझ भी गए होंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग इसमें आगे देखते हैं। चलिए इसमें आगे देखते हैं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस को लिखा है, तो चलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला है सो डेट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसको हम लोगों को प्रूफ करना है, यानी क्या LHS इज इक्वल टू राइट RHS। तो चलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या है ना कि क्वेश्चन देख के एग्जाम्स में भी मैं आज कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा। तो पहले क्वेश्चंस को देख के हम लोगों को कुछ सेकंड बिताना होगा कि हम लोग इसे कितने शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन देखे और हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम में। हम लोग जब भी क्वेश्चन आएगा हम लोग उसे देखेंगे और उसे कुछ देर के लिए ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहां पे क्या है, 4 एंगल है, 48 डिग्री है, 23 डिग्री है, 42 और 67, 4 डिग्री, 4 अलग अलग तरह के एंगल्स हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो क्या देखेंगे कि 48 और इन दोनों एंगल का एडिशन और इन दोनों एंगल का एडिशन क्या है, 90 डिग्री आ रहा है। 48 प्लस 42 कितना हो गया, 90, और 23 और 67 कितना हो गया, 90। तो हम लोग इसको आपस में एक साथ लिख लेंगे पहले। tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए अब हम लोग इसको और इसको अलग अलग डील करेंगे, है ना। तो चलिए यहां पे हम लोग इन दोनों में से किसी को भी इंडिपेंडेंट है, तो इन दोनों में से किसी एक को हम लोग क्या है कॉट के टर्म्स में हम लोग चेंज कर देंगे। क्योंकि हमें पता होता है कि एक फॉर्मूला माइंड में रखिएगा पीछे से कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्योंकि क्या फॉर्मूला क्या होता है इसे, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बटे कॉट थीटा होता है ना। तो यहां से क्या है कॉट थीटा को अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यही ना निकलेगा। तो हम लोग इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग दिमाग में रखेंगे। तो चलिए किसी एक को कॉट में चेंज कर देते हैं। तो चलिए मैं 42 को चेंज करता हूं। तो यहां पे tan 48 डिग्री में लिख देता हूं और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। यही फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था। तो tan के बदले कॉट लिख लेते हैं और ये थीटा क्या है 42 डिग्री है ना थीटा। तो यहां पे हम लोग कॉट क्या लिखेंगे 90 माइनस 42, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं इसको रख लेता हूं, इसको भी आप कॉट में चेंज करेंगे और इसको tan रहने देंगे तो रिजल्ट वही आएगा अल्टीमेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटू कॉट 90 माइनस 67, क्योंकि थीटा की जगह 67 डिग्री है ना। तो देखिए तो tan 48 डिग्री इंटू, तो यहां पे क्या हो जाएगा cot 48 डिग्री
अब यहां पे tan 23 डिग्री और यहां पे cot 90 में से 67 जाएगा या 67 जाएगा तो कितना बचेगा? 23 बचेगा, यही ना है। अब यहां से देखिए आ गया tan 48 इंटू कॉस 48 यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा और tan थीटा इंटू कॉट थीटा यानी tan 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री। तो एंगल कुछ भी रहे, प्रोडक्ट तो वही आएगा ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और थीटा की जगह बस यहाँ 48 डिग्री है तो इसका वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी थीटा की जगह 23 डिग्री रहे तो एंगल तो दोनों एक ही है तो कोई इश्यू नहीं है, तो यहाँ पे भी अपना क्या है 1 हो जाएगा। कभी भी tan 48 इंटू cot 23 एक नहीं होगा, इसको हमेशा माइंड में रखिएगा। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि ये वो गलती कर देते हैं, इंटू cot 23 डिग्री, ये कभी भी 1 नहीं होगा। आप लोगों को सिर्फ tan और cot नहीं देखना है, साथ में थीटा भी देखना है। दोनों में थीटा क्या है, अलग अलग है ना। यहां पे क्या है, थीटा की जगह 48 है और यहां थीटा की जगह 23 है, तो ये बहुत ही बेसिक गलती है, इसे कभी भी मत दोहराइएगा। यहां पे हम लोग थीटा की जगह दोनों जगह 48 डिग्री है और यहां पे थीटा के दोनों जगह क्या है 23 डिग्री है, इसीलिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आ गया और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आ गया। तो 1 गुना कितना हो गया 1, यानी क्या अपना RHS यानी प्रूफ हो गया ना। इजी क्वेश्चन था। चलिए इसको देखते हैं। दूसरा क्या है, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। 2a क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब क्या है, 90 डिग्री से छोटा होता है तभी वो एक्यूट एंगल होता है, और ऑब्ट्यूस जब 90 से ज्यादा हो, और 90 वाले को राइट एंगल। फाइंड वैल्यू ऑफ ए, तो हम लोगों को a का वैल्यू निकालना होगा। तो इजी क्वेश्चन है मुझे लगता है, तो चलिए इसे यहां पे लिखते हैं। हम लोग tan 2a को क्या लिख सकते हैं, हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा, तो थीटा की जगह अपना क्या है 2a है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले यहां पे इसको लिख लीजिए cot a माइनस 18, और tan 2a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह 2a इज इक्वल टू, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये एकदम यहां तक इजी है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए दोनों तरफ cot थीटा, यहां भी cot यहां भी cot, और दोनों का वैल्यू बराबर है, मतलब क्या, दोनों का थीटा का वैल्यू समान होगा, तभी ना दोनों का cot थीटा का वैल्यू बराबर है आपस में। तो इसीलिए यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। तो चलिए हम लोग 2a को इधर कर देते हैं और 18 को इधर ले आते हैं, यानी 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू a, 2a क्या था यहाँ माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, और 18 क्या था यहाँ माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2a कितना हो गया 3a, 90 प्लस 18 108 डिग्री, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 108 बटे 3, ये कितना हो गया 36 डिग्री। अब देखिए यहां पे निकल गया, तो a कितना आ गया अपना 36 डिग्री यानी 36 डिग्री। 2a करेंगे तो कितना हो गया, अगर 2a का वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुना 36 डिग्री यानी 72 डिग्री, और यहां पे लिखा हुआ भी है 2a इज एन एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल, तो यानी 72 डिग्री अपना 90 से छोटा है, तो एक्यूट एंगल है, तो अपना ये कंडीशन भी फुलफिल हो गया। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा होगा, जल्दी से नोट करिए।
चलिए इसमें आगे देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए। ये क्वेश्चन क्या है, आपके लिए होमवर्क है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है और एक बार ये कंसेप्ट आप लोगों ने एक्चुअली अब खुद से सीख लिया, खुद से सॉल्व कर लिया, नहीं तो मैं क्या है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको बताऊंगा। अगर आप लोगों ने खुद से सॉल्व कर लिया तो जान लीजिए कि आपका फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से तैयार हो रहा है और मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोग ट्रायगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाने में सक्षम होंगे। तो क्या यहाँ पे लिख रहा है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, है ना। तो ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल के अंदर का कोण है ना, 3 कोण होता है, तो ये तीनों ए बी सी अंदर का कोण है ट्रायंगल का। देन सो डेट, तो हमें क्या शो करना है, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बटे 2, या यहीं पे दे देगा साइन ए प्लस बी बटे 2 इज इक्वल टू कॉस सी बाई 2, है ना। एक्चुअली इसी को क्या लिख सकता है, साइन ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस सी बाई 2, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस बी बाई 2। तीनों क्वेश्चन एक्चुअली एक ही है, बस यहां पे क्या है, इसका लिखने का पैटर्न अलग हो गया है। तो कोई भी तीनों में से एक आप सॉल्व कर लेंगे, अल्टीमेट आप कोई भी क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसे अच्छे से सॉल्व करिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं, इसे आप लोग इसे भेज दीजिएगा 7061284456, है ना। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और इसे लिखिए। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।